क्या आपने शादियों वाला या कोई रेस्टोरेंट वाला जो रशियन सैलेड है घर पे बनाया है? अगर तो आप लोगों ने बनाया है तो आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे मैंने क्या गलती की है रशियन सैलेड बनाने में। तो कौन-सी चीज़ है जो मैंने इसमें ऐड नहीं की, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना है। तो फिर मैं देखूँगी कि कौन-कौन जो है वो शादियों वाला या किसी भी बड़े रेस्टोरेंट वाला रशियन सैलेड घर पे बनाता है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं आज रशियन सैलेड को बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने किसी भी ब्रांड की क्रीम ले लें आप। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 पैक लिए हैं, जो छोटे वाले डिब्बे होते हैं ना, वो बस 4 लिए हैं। क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रशियन सैलेड बना रही हूँ। इसके बाद हम इसमें मायोनीज़ ऐड कर देंगे। तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 कप जो है ना भर के मायोनीज़ का लिया है। तो अगर आप कम मिकदार में बना रहे हैं ना, तो आप जो क्रीम के पैक हैं वो कम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्रीम को और मायोनीज़ को ना अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है तब तक जब तक कि ये यकजा नहीं हो जाते। मेन काम जो होता है ना रशियन सैलेड में वो इस क्रीम का है, इस मिक्सचर का है। इसी से जो हमारी रशियन सैलेड है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। जो क्रीम होती है ना उसमें चीनी ऑलमोस्ट होती है, तो आपने देख के लेना है कि उसमें चीनी है या नहीं है। तो अगर इसमें होगी तो आप कम यूज़ करना। यहाँ पे मैंने ना जो छोटा कप है ना वो तकरीबन हाफ़ लिया है, बहुत ज़्यादा इसमें चीनी ऐड नहीं करनी। इसके बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से ना हम मिक्स कर देंगे। तो इतना आपने मिक्स करना है कि ये जो हमारी क्रीम है ये बहुत अच्छे से ना मिक्स हो जाए, यानी कि बहुत स्मूथ सी ये इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए। तो इसको बनाने के बाद हम इसको कर देंगे साइड पे। तो मैंने ना यहाँ पे कुछ जो वेजिटेबल्स हैं, यानी इसमें मैंने गाजर ली है और मटर लिए हैं, उसको अच्छे से धो के और उसको क्यूब्स में काट के ना मैंने बॉयल कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मैक्रोनी भी मैंने बॉयल कर ली है, तकरीबन 1 प्याली है। तो इसको मैंने निकाल के रखा था तो ये आपस में चिपक गई हैं, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। चम्मच की मदद से बहुत आसानी से ना हम इसको अलग कर सकते हैं। तो मैक्रोनी ऐड करने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अच्छा, आलू को ना मैंने क्यूब्स में काट के फिर बॉयल किया था और आपने देखते रहना है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं कर लेने, वरना ये अंदर रशियन सैलेड में ना मिक्स हो जाते हैं और ज़रा भी अच्छे नहीं लगते, ना खाने में ना देखने में। तो इसके बाद मैंने थोड़े-से मटर और गाजर ली है, उसको भी मैंने इकट्ठे ही बॉयल कर लिया था दोनों को। इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे एप्पल। एप्पल को मैंने छिलके इसके नहीं उतारे, ऐसे ही क्यूब्स में काट के इसको इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम ले लेंगे अंगूर और 2 यहाँ पे मैंने अनार लिए हैं, क्योंकि अनार का सीज़न शुरू हो गया है। अनार जो है वो बहुत अच्छे-अच्छे मार्केट्स में आ रहे हैं। तो देखें इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस सारे जो फल हैं या वेजिटेबल्स हैं इसको ऐड करने के बाद हमने जो क्रीमी मिक्सचर बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो अब क्या करना है, अब हमने 2 चम्मच ले लेने हैं और दोनों चम्मच से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। तो आप यकीन करें कि ये जो रशियन सैलेड है ना, दिखने में जितना आसान लग रहा है ना, खाने में उतना ही मज़ेदार है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी हम शादियों में जाके खाते हैं या बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। तो बहुत मज़े का ये क्रीमी सा इसका टेक्सचर होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले कम जो है इसमें वो क्रीम ऐड की थी और मुझे कम लग रही थी, तो इसके बाद मैंने और ऐड कर दी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दूध ऐड करते हैं, तो दूध भी ऐड कर लेना चाहिए इसको थोड़ा-सा ना पतला इसको करने के लिए, जो हमारा क्रीमी टेक्सचर है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही, क्योंकि ऐसे ही बहुत मज़े का लगता है, दूध ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये जो क्रीमी टेक्सचर होता है ना, इसी से तो पता लगता है कि असल जो रशियन सैलेड है ना वो हम खा रहे हैं। तो देखिए बाकी की क्रीम भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी और इसके बाद मैंने किशमिश को अच्छे से धो के ना वो भी इसमें ऐड कर दी थी। इसके बाद अगर आप चाहें ना तो आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स, यानी बादाम ऐड कर सकते हैं या अखरोट वगैरह, आप काजू, पिस्ता कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। और इसके अलावा आप जो मर्ज़ी इसमें ऐड करें। लेकिन जो मैंने सबसे आसान और मज़ेदार से इसके रशियन सैलेड की रेसिपी है ना वो आपके साथ शेयर की है। तो आप एक बार ना इस तरीके से बनाएँगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। और आपको पता है कि रशियन सैलेड जो है ना, ये जितनी ज़्यादा ठंडी होती है ना उतनी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मैंने यहाँ पे इसको डिश आउट करने के बाद थोड़े-से इसके ऊपर अनार की और किशमिश की गार्निश की है और इसको इसके बाद ना हम इसको फ्रिज में रख देंगे। और फ्रिज में रखने के बाद जब ये पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाएगी ना, तब हम इसको सर्व करेंगे। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मैंने इसमें ऐड नहीं की।
तो देखते हैं जी किस-किस को पता है कि इसमें कौन-सी चीज़ ऐड मैंने नहीं की। तो चलें जी, हमारा रशियन सैलेड जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसी दौरान दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग मेरी वीडियो को फ़ेसबुक से या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं ना, तो उनसे भी गुज़ारिश है जनाब फ़ॉलो कर दिया करें। आपके फ़ॉलो करने से ही हमारा जो हौसला बढ़ता है और हम अपनी जो है वो बुलंदियों तक पहुँच जाते हैं। जो हमारे ख्वाब होते हैं, हमने देखे होते हैं, हम उनको पूरा कर सकते हैं। अल्लाह ताला से मेरी यही गुज़ारिश है कि अल्लाह ताला आपको भी हलाल रिज़्क कमाने की जो है वो तौफ़ीक दे, हलाल रिज़्क कमाने की भी और साथ-साथ खाने की भी तौफ़ीक दे। चलें जी, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।